हेलो एवरीवन। यूपी टेट स्पेशल में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। इसमें ए दिया है अभ्यास का सिद्धांत, बी है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सी दिया है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, डी दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए जो इसमें जो बात कही जा रही है वो है अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। तो इसमें जो सिद्धांत दिए हुए हैं इनमें जो तीन नीचे वाले हैं छोटे छोटे पदों का सिद्धांत ये इसी से संबंधित है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी उसी से संबंधित है, पुनर्बलन का सिद्धांत ये तीनों मतलब जो बी सी डी ये तीनों जो है अभिक्रमित अनुदेशन से ही संबंधित हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है ए अभ्यास का सिद्धांत, ये जो है थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत उसमें जो दिए गए हैं नियम उनके आधार पर है ये अभ्यास का सिद्धांत, तो ये उनका है। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर होगा उत्तर ए अभ्यास का सिद्धांत जो है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। इसमें जो सबसे पहला दिया है ए माध्यम, बी दिया है अंतःक्रिया, सी दिया है प्रतिपुष्टि, डी दिया है पुनर्बलन। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, तो वो उन एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है ये हमें बताना है। निगेटिव क्वेश्चन है एक तरीके से देखें तो माध्यम संप्रेषण में जो है एक माध्यम तो होता ही होता है, ठीक है, मीडियम। फिर दूसरा बी दिया है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन भी होता है। फिर इसके बाद फीडबैक, जब भी ना मैसेज पहुंच जाता है तो उधर से फीडबैक भी आता है कि हाँ हमको रिसीव हो गया। तो ये तीन तो ऊपर वाले सही हैं ए बी सी। जो डी दिया है पुनर्बलन, ठीक है, रीइंफोर्समेंट, ये गलत है, ये इसका तत्व नहीं है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर डी पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वैयक्तिक अनुदेशन, बी दिया है त्वरण उपागम, सी दिया है संवर्धन उपागम और डी दिया है उच्च स्तरीय पाठचर्या। देखिए जो इसमें बात कही जा रही है वो है मंदित मना बालकों की शिक्षा, मतलब ऐसे बालक जो बहुत धीमी गति से जो है काम करते हैं सीखते हैं, तो उनके बारे में बात कही जा रही है। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं उनके लिए कहा गया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। इसमें जो बीज दिया हुआ है त्वरण उपागम। देखिए त्वरण और संवर्धन जो होता है ये जो होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। इसी तरह अगला भी उच्च स्तरीय पाठचर्या जो होती है वो भी जो प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को जो है जल्दी समझ पाते हैं। तो इसमें जो बी सी डी यानी त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम और उच्च स्तरीय उपागम ये तो इनके लिए नहीं है। जो पहला दिया है वैयक्तिक अनुदेशन ये इनके लिए हो सकता है कि मंदित मना बालकों की शिक्षा जो है इसके द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पर्सनली जो है प्रत्येक बच्चे पर जो है बहुत व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए जब मंदित मना बालकों की शिक्षा है तो कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर ए वैयक्तिक अनुदेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले में दिया है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, कोलेबोरेशन। तो इसमें प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता। तो इसमें जो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, बी दिया है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। और सी दिया है फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। और डी दिया है फ्लुएंसी, फीजिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में लगभग कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं इसमें, तो इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन भी देखना बहुत ज़रूरी है।
इसकी जो सबसे बड़ी खास बात होती है क्रिएटिविटी के, इसके 4 मेन एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। ये 4 मेन होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से घुमा के दिया जाता है। तो इसका मतलब फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रवाह, और दूसरा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि विविधता, अलग अलग तरीके से जो है फ्लेक्सिबल हो किसी चीज़ के आंसर को देने के लिए। और ओरिजिनलिटी का मतलब होता है मौलिकता, यानी कि नवीन चीज़ हो, उसमें नई चीज़ निकल के आ रही हो। और इलेबोरेशन का मतलब होता है विस्तारण, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक्स्ट्रा इलेबोरेट कर देना, मतलब विस्तारित कर देना। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर तो होगा आंसर बी। तो बाकी ऊपर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी तो सेम है। इसमें जो अगला जो दिया है कोलेबोरेशन यानी सहकारिता, तो सहकारिता इसका जो एलिमेंट नहीं होता है, तो ए आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह सी में देखें तो फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा दे दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलिबोरेशन सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। डी वाला फ्लुएंसी, फीजिबिलिटी दे दिया है इसमें, मतलब व्यवहारिकता दे दिया है, तो ये भी गलत है। ओरिजिनलिटी, एलिबोरेशन सेम है, तो इस हिसाब से जो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा बी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलिबोरेशन, यानी कि प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण।